तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 173 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पैट्रियार्च जो होते हैं वहां पर उसे कहते हैं क्या तुम मेरे साथ एक डूल करना चाहोगे, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो वो दोनों वहां पर से लोकेशन चेंज करते हैं और वहां पर चलते हुए जा रहे होते हैं। तो वहां पर चलते चलते वो उससे बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा मास्टर कैसा इंसान है। तो उसे अपने मास्टर के बारे में बताता है कि उसका मास्टर यानी कि डिमोनिक गार्ड जो है वो एक इनकम्प्रेसिबल इंसान है, एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो कितना स्ट्रॉन्गर और कितना बेहतर है, यानी कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन वो वाकई में एक बहुत ही कमाल का मास्टर है। मास्टर नैमगोंग उसे कहता है कि मेरी जवानी में मैं यहाँ पर काफी सारे डिमोनिक मास्टर्स के सामने आ चुका हूं। मैं डिमोनिक मास्टर्स के बारे में जानता हूं कि वो सभी लोग भी हमारी तरह ही बहुत ज्यादा प्राइडफुल होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, लेकिन मैं एक बात उनके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कि वो लोग भी यहाँ पर हमारी तरह ही इंसान है। यानी कि इतने सालों के बाद मुझे यहाँ पर इस बात का आइडिया हुआ कि हालांकि हम लोग डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर चलते हैं, हम लोग डिफरेंट कल्टीवेशन मेथड्स को यूज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर भी इंसान रहते हैं और हम लोग भी इंसान हैं। जबकि हमारा जो यंग मास्टर हाजिन होता है उससे कहता है कि मुझे भी यहाँ पर एक बात की समझ आ रही है कि मैं यहाँ पर जब शुरुआत में उस जगह के ऊपर पहुंचा था मैं डिवाइन डिमोनिक कल्ट से नहीं था, मैं वहां पर उसका डिसाइपल बनकर जब पहुंचा तो मेरा दिल था वहां से भाग जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिवाइन डिमोनिक कल्ट बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे लगा कि शायद वहां पर मैं ट्रैप हो जाऊंगा और बाकी के लोगों की तरह ही मुझे लगता था कि वहां पर डीमंस रहते हैं, वो सभी के सभी लोग बुरे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने उनकी कल्टीवेशन मेथड्स को अपनाया, जैसे जैसे मुझे वहां पर आइडिया हुआ कि ये सभी लोग भी तुम्हारी तरह आम इंसान ही हैं, तो वैसे वैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर राइटियसनेस के अंदर भी कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि हम डिमोनिक सेक्टर के लोगों से भी ज्यादा बुरे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर को अपना लिया और डिमोनिक सेक्टर के अंदर मैंने यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट किया। तो मास्टर नैमगोंग उसे कहता है कि हाँ देखो एक ऐसा बच्चा जो कि वहां से भागना चाहता था आज यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर का यंग कल्ट लीडर है और आगे जाकर डिमोनिक गार्ड बनने वाला है। मुझे लगता है कि दुनिया बहुत ही अजीब तरीके से चलती है, लेकिन इसके तरीके जो होते हैं हमेशा यहाँ पर हमारी भलाई के लिए होते हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। तो मास्टर नैमगोंग उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर से कल जा रहे हो। तो वो कहता है हाँ कल सुबह हम लोग यहाँ पर से निकल जाएंगे। तो वो उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर से निकल जाओगे, और साथ ही वो उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर और तुम काफी ज्यादा स्पेशल भी हो तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक डूल करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट करके देखनी है। मैं बुढ़ा हो चुका हूँ लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक यंग मास्टर से फाइट करके काफी ज्यादा मजा आने वाला है। यंग मास्टर से कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है चलो फिर यहाँ पर एक डूल कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर आपके साथ फाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस जगह के ऊपर आपसे फाइट नहीं करूंगा क्योंकि ये जगह जो है ठीक नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे तो मेरी डिमोनिक एनर्जी के साथ आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा और आप लोगों ने मेरी जान बचाई, तो मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मास्टर नैमगोंग से कहता है तो फिर चलो मैं एक और जगह के ऊपर तुम्हें लेकर चलता हूँ, वो एक बहुत ही प्यारी जगह है और जगह के ऊपर मैं अक्सर जाता हूँ। और वो दोनों जो होते हैं वहां पर एक क्लिफ के नीचे पहुंच जाते और जाकर अपनी तलवारें निकाल लेते और फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। तो मास्टर से कहते हैं क्या तुम तैयार हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तैयार हूँ। साथ ही वो व्यू देखने के बाद कहता है कि मास्टर ये जगह तो बहुत ज्यादा प्यारी है, यहाँ पर आसपास बड़े बड़े क्लिफ्स है और साथ ही यहाँ पर बीच में पेड़ पौधे और नीचे यहाँ पर नदी है, यानी कि ये व्यू तो बहुत ज्यादा प्यारा है। तो उसे कहता है कि हाँ ये व्यूज बहुत ज्यादा प्यारा है, मैं अक्सर यहाँ पर इस जगह के ऊपर आया करता हूँ और आकर प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह मुझे बहुत ज्यादा सुकून देती है। साथ ही वो उसे कहता है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लोगों का कहना है कि एक बड़ी सी फॉक्स, गोल्डन फॉक्स और साथ में एक बड़े से टाइगर को देखा गया, वो दोनों का जोड़ा यहाँ पर आसपास घूमता रहता है, लेकिन वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसी वजह से हमने यहाँ पर उन्हें भेजा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद वो यहाँ पर अपीयर हुए। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो कहता है अच्छा तो वो लोग भी यहाँ पर हैं, हाँ वो मेरे दोस्त हैं और वो लोग इसी वजह से यहाँ पर होंगे, क्या हम लोग अब यहाँ पर अपनी फाइटिंग को स्टार्ट करें। तो मास्टर नैमगोंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही मास्टर नैमगोंग जो होते हैं वो अपनी तलवार उठाते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हारी तलवार बहुत ज्यादा प्यारी है। तो वो कहता है कि हाँ ये तलवार बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस तलवार का कोई नाम नहीं है, ना ही मैंने इसे कोई नाम दिया है, इसे नेमलेस स्वॉर्ड कहते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि तलवार के लिए डिसऑनर की बात है कि उसे एक नाम ना दिया जाए, आपको अपनी तलवार को जल्दी से जल्दी उसे एक नाम देना चाहिए। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर मुझे अपनी तलवार को नाम तो देना चाहिए, तुम अपनी ब्लेड के बारे में बताओ, तुम्हारे ब्लेड का क्या नाम है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर हिमनली डीमन ब्लेड का नाम दिया क्योंकि हिमनली डीमन गार्ड ने खुद जो ब्लेड मुझे दिया था और मैं इससे ज्यादा बेहतर नाम इसका सोच नहीं सका। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर फाइट स्टार्ट करने लगे हैं। तो मास्टर नैमगोंग कहता है कि देखो जरा मेरी तलवार भी किस तरह से यहाँ पर शेक कर रही है, मुझे लगता है कि इसे पता चल चुका है कि यहाँ पर किसी डिमोनिक ब्लेड के साथ इसका टकराव होने वाला है। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर फाइट के लिए तैयार होते हैं। तुम्हारा हाजिन अपने स्टैंस में आ जाता है, जब वो अपने स्टैंस में आता है तो दूसरी तरफ से उसे वहां पर स्ट्राइक्स दिखाई देती हैं, यानी कि उसे वहां पर एनर्जी की स्लैशेस का बना हुआ एक नेट दिखाई देता है। मास्टर वहां पर अपनी स्पेशल की को रिलीज करते हैं, ये एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक होती है, की वेव टेक्निक होती है। तो हमारा हाजिन कहता है कि इसने तो यहाँ पर अपनी की वेव टेक्निक के साथ अपने बैरियर को एक्टिवेट कर दिया है, यानी कि उसकी बॉडी के इर्द गिर्द ब्रीक बरीक एनर्जी के साथ वहां पर स्वर्ण एनर्जी के साथ एक बैरियर क्रिएट हो गया और मैं यहाँ पर उस बैरियर को तोड़कर अंदर नहीं जा पाऊंगा।
हमारा हाजिन कहता है कि इसे ऐसी तो यहाँ पर स्वर्ड किंग नहीं कहते ना, क्योंकि ये नामक्यूंग फैमिली का पुराना पैट्रियार्च और साथ ही यहाँ पर म्यूरियम अलायंस में काफी ज्यादा फेमस मास्टर भी है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है इसके बैरियर को तोड़ता है इस तक पहुंचने के लिए। और साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो भी यहाँ पर अपनी इस टेक्निक को रिलीज करने के लिए अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि इस वक्त मेरे आसपास बहुत सारी एनर्जी स्लैशेस हैं, यानी कि एक जाल बिछा हुआ है और मुझे इस जाल को तोड़ने के लिए कुछ करना होगा, पहले से शेक करना होगा। साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर जोर लगाता है तो ग्राउंड टूटता है, जिसकी वजह से नीचे का ग्राउंड हिलता है और हमारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ वहां पर नीचे से होकर आगे की तरफ बढ़ता है। कहता है कि मुझे यहाँ पर एक ओपनिंग बनानी पड़ेगी। तो मास्टर नामक्यूंग उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर की पावर में मैं यहाँ पर तुमसे हारने वाला हूँ, और साथ ही वहीं पर से अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगे। लेकिन हमारा हाजिन जो है वहां पर उसके बाजू के साथ लिपट जाता है, यानी कि जब वो उसके ऊपर अपनी पाम के साथ अटैक करने लगते हैं तो उसी के साथ हाजिन उसका बाजू पकड़ लेता है और उसका बाजू पकड़ने के बाद उसकी फिस्ट को ब्लॉक कर लेता है। तो मास्टर कहता है कि ये फाइटिंग स्टाइल तो काफी ज्यादा अलग था, इसने यहाँ पर मेरे बाजू को ही पकड़ लिया ताकि यहाँ पर मेरे पर क्लोज रेंज से अटैक कर सके। और साथ ही हमारा हाजिन वहां पर थंडरबोल्ट लाइटनिंग पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मास्टर पीछे की तरफ गिर जाते हैं और हाजिन खुद भी पीछे की तरफ गिरता है। तो मास्टर नामक्यूंग उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक ब्लेड है लेकिन तुम क्लोज रेंज में आकर मेरे पर पाम स्ट्राइक के साथ अटैक कर रहे हो, ये तो बड़ी अमेजिंग बात थी। तुम्हारा हाजिन कहता है कि आपने भी तो यहाँ पर अपनी पहली स्ट्राइक के साथ मेरे इर्द गिर्द एक एनर्जी का बैरियर क्रिएट कर दिया कि मैं आपके करीब ना आ सकूं। मास्टर नामक्यूंग उसे कहता है कि ये वार्म अप तो काफी ज्यादा अच्छा था, मेरा ब्लड बॉयल हो चुका है, चलो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, अब असली फाइट को स्टार्ट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा जो बैगर किंग होता है बुरी तरह से मार खा रहा होता है। वहां पर हमारी डिमोनिक आर्मी आने के बाद उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, क्योंकि बैगर किंग वहां से भागने की कोशिश करता है और उसके बाकी के सभी साथियों को तो पहले से मार दिया गया। तो बैगर किंग जब वहां से भागकर जा रहा था तो एल्डर उसे कहता है कि दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जिन्हें अपनी जिंदगी की कदर होती है इस वजह से वो भागते हैं, और दूसरे वो जो लोग जहां पर मरने से डरते हैं। और मुझे लगता है कि तुम दूसरे वाले इंसान हो, तुम्हें मौत से डर लगता है, इसी वजह से तुम जहां पर से भागकर जा रहे थे। और मुझे लगता है कि तुम एक बैगर किंग होने के लायक नहीं हो, तुमने अपने लोगों को मरने के लिए यहीं पर छोड़ दिया। तो ये इसके साथ ही बैगर किंग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें इस बात का आइडिया भी नहीं है कि इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए मैंने क्या कुछ किया है। तो एल्डर उसे कहता है कि हमें सब कुछ पता है कि तुमने यहाँ पर पुराने ड्रैगन हेड यानी कि पुराने जो बैगर किंग था उसको मार डाला, तुमने मास्टर डैम सोयोंग के साथ मिलकर यह सब कुछ किया था और उसके बाद तुम गद्दी के ऊपर बैठ गए, लेकिन तुम यहाँ पर इस गद्दी के ऊपर बैठने के लायक नहीं हो। तो बैगर किंग अपने मंकी बेचारे को उठाकर सामने की तरफ थ्रो करता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, और साथ ही वहां से भागना शुरू कर देता है। तो मंकी जो होता है वो एल्डर के बाजू के साथ जाकर चिपक जाता है और उसे बाइट कर रहा था। तो एल्डर उसे कहता है कि देखो तो जरा ये एनिमल तुम्हारी कितनी परवाह करता है और तुम्हारे लिए यहाँ पर मुझे बाइट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, ये तुम्हारी फैमिली की तरह है, लेकिन तुम अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ से भागकर जा रहे हो। तो जब वहां पर डिमोनिक मास्टर उसका पीछा करने लगते हैं तो एल्डर कहते हैं कि नहीं रुक जाओ, तुम्हें इसका पीछा करने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपनी मौत की तरफ भागकर जा रहा है, इससे नहीं आइडिया के सामने इसका मुकाबला किसके साथ होने वाला है। बैगर किंग जो होता है वहां से भागता हुआ जा रहा था और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा, डिमोनिक कल्ट के लोग यहाँ तक अंदर तक घुस आए और हमें इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे जाकर मास्टर डैम सोयोंग और बाकी के लीडर्स को इस बारे में बताना होगा कि ये सब कुछ डिमोनिक सेक्टर के लोग कर रहे हैं और हाउ फैक्शन के लोग डिमोनिक सेक्टर के साथ मिल चुके हैं। और जैसे ही वो भागता हुआ आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही वहां पर सामने मास्टर गूल शानहे खड़े होते हैं। तो वो उसे देखकर रुक जाता है और कहता है कि ये तो एक मार्शल मास्टर लेवल का मास्टर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 173 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर इनकी फोर्सेस जोंगजान के अंदर आ चुकी है। तो क्या हमारा हाजिन अपनी फोर्सेस को लेकर पूरी तरह से म्यूरियम अलायंस के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है या फिर नहीं।